इस लेसन में मैं आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेटिस्टिक्स में। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसको भी आसान बना दूं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोरिलेशन की, जो मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था। यहाँ लिखा है मैंने वेरियस पैटर्न्स ऑफ स्कैटर प्लॉट्स। देखिए, जब हम प्लॉट्स बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं, जो दो वेरिएबल्स में आपको रिलेशन बताते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सेस पे लेते हैं। या तो आपको इस तरह के डॉट्स मिलेंगे और आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कुछ पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे आएंगे, सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, लेकिन इस लाइन को देख के हम बता सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है। और ये रिलेशन होता है -1 टू +1। अगर +1 है, बिल्कुल सारे पॉइंट्स अगर एक लाइन पे आएंगे तो +1 होगा। इट मीन्स के पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। अगर इट मीन्स कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग ले रहे हैं तो जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग बढ़ती है हमारी सेल्स भी इंक्रीज होती है। तो इट मीन्स के इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। 100% पॉजिटिव नहीं है क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव है। अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो हो जाए, अगर हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे ये हम नीचे की तरफ आएगा। राइट? क्यों होगा? इसमें हम कह सकते हैं, सपोज अगर यहाँ मैंने अटेंडेंस ली है एक्स एक्सिस पे जो कि इंडिपेंडेंट है और ग्रेड आपका डिपेंड करता है अटेंडेंस पे, तो जैसे जैसे आपकी क्लास आप ज्यादा मिस करेंगे आपका ग्रेड भी कम होता जाएगा। तो ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होगी जब -1 हो। -1 कब होगा? जब ये सारे पॉइंट्स आपके एक लाइन पे आ जाएंगे। इस वक्त नहीं आ रहे, मे बी 0.97 हो, मे बी 0.80 हो, वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। यहाँ पे फॉर्मूला उसका एक दफा दोबारा भी बता दूंगी। फिर क्या है, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है आपके दोनों वेरिएबल्स में तो ये होगा नो रिलेशनशिप। एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। राइट? एक रिलेशनशिप ऐसे हो सकता है जिसको हम कर्वी लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कभी डाटा आपका इंक्रीज होगा, कभी आपका डाटा डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं कोरिलेशन के। अगर कोरिलेशन, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ मैंने देखे नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए क्या बनाया है, सॉरी यहाँ मूव होते हैं हम। यहाँ मैंने क्या लिखा है आपके लिए कि इफ द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, जो कि लास्ट लेसन में मैंने आपको एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करना सिखाई थी, फॉर्मूला फिर बताऊंगी, दोबारा कह रही हूँ। अगर वो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का क्या मीनिंग है? देखिए, ये है +1 और ये है -1 और बीच में हमारे पास 0 है। अगर ये है 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, मीन्स कुछ उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो नेक्स्ट स्टेप है टू डिटरमिन द रिग्रेशन लाइन। उसके बाद हमारा काम होता है कि हम रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करें, विच इज द डेटाज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये हमारे पास देखें जैसे डाटा है, लास्ट स्लाइड में भी बहुत सारे पॉइंट्स थे और मैंने कहा था ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए। यहाँ से भी हम एक लाइन बना सकते हैं और यहाँ से भी लाइन बना सकते हैं। इसको देख के तो हमें यही है, और यहाँ से भी आप चाहें तो हम एक लाइन बना सकते हैं। इन लाइंस को देख के हमें यह अंदाजा हो जाता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस पे लाई करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्वेश्चन ये है कौन सी लाइन को हम कंसीडर करेंगे कि ये बेस्ट फिट लाइन है। वो मैं आपको सिखाऊंगी कि वो आपने कैसे फाइंड आउट करना है। और यहाँ मैंने क्या नोट लिखा है, डिटरमिनिंग द रिग्रेशन लाइन व्हेन आर कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। मीन जो आर पहले हमने लास्ट लेसन में कैलकुलेट किया था, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी बहुत ज्यादा 0 के करीब है, ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ना नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो ये पॉइंटलेस है कि आप रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करें। इसलिए क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सिग्निफिकेंट होना चाहिए। राइट? काम क्या करने जा रहे हैं, क्या मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से कौन सी लाइन है जिसको हम कंसीडर करेंगे कि ये बेस्ट लाइन है और हमारे डाटा के लिए बिल्कुल सूटेबल है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। जो मैंने बताया कि वो जो मैंने पिछले स्लाइड में 3 लाइन थी उसमें से कौन सी बेस्ट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, बेस्ट फिट मीन्स
that the sum of the squares of the vertical distances from each point to the line is at minimum. देखें क्या इसमें इस लाइंस का क्या मीनिंग है, और यहाँ देखें यहाँ मैंने एक स्क्वायर का वर्ड भी यूज किया है, ये क्यों किया है एक दफा दोबारा बताती हूँ. बेस्ट फिट मींस दैट द सम ऑफ द स्क्वायर, आपने स्क्वायर करना है और उसके बाद उसका सम करना है. किसका? वर्टिकल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच पॉइंट टू द लाइन इज एट मिनिमम. देखें एक दफा पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं. यहां से ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ, ये पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, और इस से इस लाइन का डिस्टेंस, ये आपने फाइंड आउट करना है और इसका स्क्वायर करना है. सिमिलरली ईच का देख लें, यहां से देख लें इसका डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, और इसी पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है. यहां से भी देख लें इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, इससे सेकेंड लाइन का डिस्टेंस, और इससे थर्ड लाइन का डिस्टेंस, और फिर आपने इसको स्क्वायर करना है. तो जिसका सबसे कम डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करने को, उस लाइन को हम कहेंगे कि ये बेस्ट फिट लाइन है. राइट और यहाँ मैंने स्क्वायर का क्यों वर्ड लिखा, देखिए यहाँ मैंने एक लाइन बनाई है आपको समझाने के लिए कि ये वैल्यू है मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू. मैंने कहा था कि सपोज यहाँ पे जितनी भी एडवर्टाइजिंग है मेरी सेल्स यहाँ होगी. सपोज मैं कह देती हूँ इसको हम 100 कर देते हैं, इसको मैं कह देती हूँ कि ये 200 है. अगर मैंने कहा था कि मेरी मैं $100 स्पेंड करूंगी अपनी एडवर्टाइजिंग पे तो मेरी 200 सेल होगी, पॉइंट यहाँ आ जाएगा. ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू मेरी यहाँ आ गई, समझे, मेरी 200 हो गई. ये मैं सिर्फ आपको सपोज करके बता रही हूँ. नेक्स्ट टाइम मैंने सपोज किया था कि ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया तो मेरी वैल्यू पॉइंट मेरा यहाँ आ गया, और एंड सो ऑन. और फिर मैंने इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर ली. लिखा क्या है मैंने यहाँ से, इन सब का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लें, इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लें. ये वाली वैल्यूज हमारी एक्चुअल वैल्यू हैं, ये वाली लाइन पे जो वैल्यू है ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं. इस तरह आप इन सब का डिस्टेंस निकाल लें और फिर हमने उसको स्क्वायर करना है. क्यों स्क्वायर करना है, अब चलें यहाँ मैं आपको बताती हूँ. यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है, ये मैंने एक लाइन बनाई है, ये मैंने कहा था मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ आ गया. देखें ये लाइन से नीचे आया है, बिलो द लाइन है, और कितने पॉइंट है, 1 2 पॉइंट -2, ये 2 पॉइंट्स लाइन से नीचे आया है. सिमिलरली ये मैं कह रही थी कि मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ आएगी, मेरी यहाँ आ गया, एक्चुअल यहाँ आ गया, तो 1 2 3 पॉइंट ये यहाँ नीचे आया है हमारी लाइन से. सिमिलरली ये पॉइंट है 1 2 3 4 -4, क्योंकि ये बिलो द लाइन है इसलिए ये -2 है, और जो ऊपर वाले होंगे वो प्लस होंगे क्योंकि अबव द लाइन है. तो ये वाला पॉइंट मैंने कहा था मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू अब यहाँ होगी, एक्चुअल पॉइंट हमारा यहाँ आ गया. इतनी सेल हो गई, कितने ज्यादा हो गई, 1 2 3 4, ये हम कहेंगे +4 पॉइंट ज्यादा हमारी सेल हो गई. यहाँ पे हो गया -3 हो गया, और यहाँ पे -2 हो गया, सॉरी ये प्लस है. अब अगर हम इसको काउंट करते हैं ये हो जाते हैं 5 और ये 9, ये है +9 और नीचे वाले हो गए हमारे पास -9. तो ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाते हैं. जितना डिस्टेंस ऊपर हुआ उतना ही डिस्टेंस नीचे होता है, इसलिए आपने इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर करना होता है. और यही मैंने पीछे लिखा है, बेस्ट फिट मींस दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंसेस from each point to the line, each point to the line is minimum. सब लाइंस का आपने ये डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से और उसका स्क्वायर करना है, और जिसका डिस्टेंस जिसका सबसे कम आएगा वही हम कहेंगे कि ये बेस्ट लाइन है. लेकिन ऐसे आपने नहीं करना, इसके लिए भी फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूं. यहाँ मैंने ये क्यों ग्राफ बनाया था आपको ये समझाने के लिए कि हम उसको स्क्वायर, उसकी डेफिनेशन में स्क्वायर क्यों लिखा है, इसलिए कि ये हमेशा आपका कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा. आप इस नेगेटिव को जब हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा. ये पॉजिटिव में वैल्यूज आ जाएंगी आपकी. फिर आप इसको ऐड कर लें और देखें कि कौन सी लाइंस है जिस पॉइंट का सबसे कम डिस्टेंस है, जिसका आंसर आ रहा है वही आपकी बेस्ट फिट है. आगे चलते हैं. रिग्रेशन इक्वेशन है क्या असल में? रिग्रेशन इक्वेशन होती है y hat is equal to a plus bx. राइट किसी बुक में आप देखेंगे यहाँ b0 लिखा होगा और b1 लिखा होगा, कोई बात नहीं, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है. मैं यहाँ यूज कर रही हूँ a plus bx.
तो ए क्या होता है इसमें और बी हमारे पास क्या होता है, आप देखेंगे कि ए जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, बी आपके पास स्लोप है। स्लोप और इस पे मैं एक और मैथ्स में वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं इसके लिए स्टेटिस्टिक्स की भी सेपरेट वीडियो बना लूंगी ताकि आपको राइज ओवर रन स्लोप का भी पता चल जाए और वाई इंटरसेप्ट का भी पता चल जाए। लेकिन मैंने आपको बहुत इजी करके समझाने के लिए लिखा है कि वाई होगा आपके लिए टोटल प्रोडक्ट कितनी है, ए आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें नहीं होती लेकिन नॉर्मली होती है। तो फिक्स कॉस्ट है, बी हमारे पास है कॉस्ट पर यूनिट और एक्स है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स। कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल हमें दिया हुआ होगा यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होगा और अगर हमें मालूम करना हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है तो हम उसमें ये एक्स को लिख के फाइंड आउट करेंगे। ये भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कैसे होगा। बस यहाँ समझ लें आप कि टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब क्या है, नीचे मैंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, हम एक दफा पीछे चलते हैं, यहां मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये मैंने आपसे कहा था कि मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है कि यहाँ पॉइंट आएगा लेकिन पॉइंट यहाँ आ गया, राइट। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये है सपोज 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। मैंने आपसे नेक्स्ट टाइम मैंने सपोज कहा कि मेरा पॉइंट, मेरी प्रिडिक्शन यहाँ आएगी लेकिन पॉइंट यहाँ आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है, 5 - 3। ये 5 मैंने कहा था होगी सेल, ये -3 है, कम हो गया, 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y का मैं बात कर रही हूँ, इज कॉल्ड द रेजिडुअल और द प्रिडिक्टेड एरर, राइट। रेजिडुअल्स आर यूज्ड, रेजिडुअल्स क्या हुए, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू। ये देखें, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है 4, मैंने इसको 1000 में कर लें, सिंपल 4 कह देते हैं। मैंने कहा था 4 सेल हो जाएगी, प्रिडिक्ट यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, राइट। तो वो आपने दोनों में डिफरेंस करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल कहते हैं या प्रिडिक्टेड एरर कहते हैं। Residuals are used to determine the line of best describe the relationship between the two variables। अब दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो कौन फाइंड आउट करता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेजिडुअल्स की मदद से। और रेजिडुअल आपको पता हो चल गया अब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू। यहां मैंने क्या लिखा है, मेथड यूज फॉर मेकिंग रेजिडुअल्स एज स्मॉल एज पॉसिबल। रेजिडुअल्स क्या है कि एक्चुअल वैल्यू क्या आई और हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू, उन दोनों के दरमियान बहुत कम, उसको हम कोशिश करते हैं कि हम प्रिडिक्ट ऐसी वैल्यू कर ले जो एक्चुअल के करीब ही आए। तो मेकिंग रेजिडुअल्स एज स्मॉल एज पॉसिबल इज कॉल्ड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसलिए रेग्रेशन लाइन को भी हम लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि रेजिडुअल्स हमारा एज स्मॉल एज पॉसिबल आए, इज कॉल्ड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो रेग्रेशन लाइन को भी हम लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन कहते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है, द रीजन यू नीड अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कि कौन सी लाइन आपकी बेस्ट होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, is that the values of y will be predicted from the value of x, right। अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हमने 100 की सेल हमारी एडवर्टाइजिंग हुई है तो 200 सेल हो गई, अब मैं यहाँ से कहती हूँ कि 200 की है तो ये कितनी सेल होगी, राइट। तो क्या है कि y will be predicted from the value of x, x की वैल्यू से हम y की प्रिडिक्शंस करते हैं। आप कह सकते हैं कि 400 है लेकिन मे बी 380 हो जाए, 370 हो जाए, जरूरी नहीं है कि डबल होगी, लेकिन वो प्रिडिक्शन जो है y की वैल्यू जो प्रिडिक्ट करते हैं वो बेस करती है x की वैल्यू पे। The closer the points are to the line, the better the fit and the prediction will be। इसका क्या मीनिंग है, ये मुख्तलिफ लाइंस हैं, जो पॉइंट्स लाइन के ज्यादा क्लोज होंगे, देखें ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये प्रिडिक्टेड है, ये हमारी एक्चुअल है, ये प्रिडिक्टेड है। तो जो पॉइंट्स हमारे लाइन से ज्यादा क्लोज होंगे हम उसी लाइन को कहते हैं कि ये बेस्ट फिट लाइन है। ओके, अब रिग्रेशन लाइन कैसे मालूम करते हैं हम, मैंने आपको बताया y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट यानी फिक्स कॉस्ट, बी हमारे पास है स्लोप ऑफ द लाइन, यहाँ मैंने लिख भी दिया है
राइज ओवर रन, इसके बारे में मैं एक और वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी ताकि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये हमारे पास होती है फिक्स कॉस्ट। ए और बी, इसका इस फॉर्मूले में ए और बी फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है। समीशन ऑफ वाई इन मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स इनटू समीशन ऑफ एक्स वाई। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ से हमें रेग्रेशन लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और क्या है रेग्रेशन लाइन? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मेक द टेबल। ऐसे आपने एक टेबल बनाना है। ये हमारे पास सपोज कंपनीज है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, 6 कंपनीज हैं हमारे पास। ये होगा हमारे पास फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास वेरिएबल्स दिए गए हैं। ये हमारे पास कार्स हैं, सपोज मैं कहती हूँ एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट कार्स हैं, वाई एक्सिस पे इसका रेवेन्यू है। ये हम कोरिलेशन में भी यही एग्जांपल हमने यूज की थी कि जैसे जैसे हमारी कार्स इंक्रीज होती हैं, ये थाउजेंड में है, ये बिलियंस में है, लेकिन इसको हमने सिंपल करके मैंने यहाँ लिख दिया है। ये एक्स है, इतनी कार्स हैं, 7 बिलियन आपका इनकम हुई। 29 है आपके पास, तो आपका 3.9 बिलियन हुई। आपने ये कॉलम कंप्लीट करना है, एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है। ये एक्स स्क्वायर है, जो भी है 63 इसका स्क्वायर करना है। इसका ये नहीं मीनिंग कि 63/2 स्क्वायर हो गया, नहीं, 63 मल्टीप्लाई बाय 63, राइट। सिमिलरली वाई का स्क्वायर कर ले, 7 टाइम्स 49। इसको आपने कभी भी 7 2 टाइम 14 करके नहीं लिखना कि डबल हो गया, ये आपने ऐसे करके लिखना है, राइट। अब इसके बाद इसको आपने जब सारे कॉलम हो जाएंगे, आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, यही आएगा। इन सब का टोटल कर लें, क्योंकि यही वैल्यूज मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला दिखाया था उसमें यही वैल्यूज इसमें आपने डालनी है। सबसे पहले क्या करना होगा हमें एक रिग्रेशन लाइन के लिए, हमें आर कैलकुलेट करना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये सिग्निफिकेंट होगा तो हम रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और आर के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ मैंने सॉल्व नहीं किया, या मैंने सिर्फ लिखा है क्योंकि ये मैं लास्ट लेसन में सॉल्व कर चुकी हूँ। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन लाइन, सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। आर से देखेंगे एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, ये सारे हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, ये देखें, ये वैल्यूज आप इसकी आर में डाल दें। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.982। ऐसी आपके पास आनी चाहिए लाइन, राइट। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें अंदाजा हो गया कि ये सिग्निफिकेंट है, मींस पॉजिटिव 1 के क्लोज है। आर आपका सिग्निफिकेंट है, इट मींस कि हम ए और बी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इज सिग्निफिकेंट, सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूलाज। अब ये ए और बी जो मैंने आपको बताया, सेम यही, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्मूला, समीशन ऑफ एक्स, लेकिन वही कॉलम यहाँ यूज होंगे। यहाँ इसकी वैल्यूज है कार रेंटल कंपनीज की, ये देखें मैंने ये सब आपके लिए यहाँ सॉरी लिखा है, ये मैंने अब वैल्यूज लिख दी जो हमारे उसी चार्ट में से आई थी। इसमें वैल्यूज आप पुट कर दें। समीशन ऑफ वाई ये है 18.7, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास ये है, इसकी वैल्यू सॉल्व कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें से इसको माइनस कर दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 0.396। सिमिलरली बी का ये फॉर्मूला है, इसमें ये वैल्यूज यहाँ से पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा 0.106। आपने इसको खुद सॉल्व करना है, मैंने यहाँ सारी वैल्यूज आपके लिए डाल दी हैं। तो देखें ये ए की वैल्यू भी आ गई, और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, y इक्वल टू वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की क्या वैल्यू आई, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये मैंने लिख दी 0.396। बी की क्या वैल्यू आई, 0.106x। ये हमने रिग्रेशन कि ये फॉर्मूले से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ये हमने मालूम तो कर लिया, अब इसका क्या करें, राइट। इस इक्वेशन से आपको पता चलेगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कि वो जो 3 लाइंस थी, कौन सी लाइन हम उसमें से कंसीडर करें। कैसे होगा, आगे चलते हैं। देखिए जब भी हमने ग्राफ में, मैं आपसे कहूँ कि ये ग्राफ है और इसमें से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं जिससे आप लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये यहाँ आ गया, इसको इरेज कर दें, राइट। एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट जरूर चाहिए होते हैं। अब वो 2 पॉइंट्स कैसे मालूम करें, वो इसी से मालूम होगा जो अभी मैंने आपको इक्वेशन हमने प्रूव की है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके। एक्स की वैल्यू है, सपोज कुछ भी आप कर लें, पॉइंट हमेशा मैथ्स में भी हम ऐसे करते हैं कि एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लें। मैंने यहाँ कहा कि एक दफा हम एक्स की वैल्यू 10 लेंगे, एक दफा हम एक्स की वैल्यू 30 लेंगे। ये जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी, इसमें देखें ये ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी थी, इसमें मैंने
10 लगा दिया, x की जगह 10 लगाया, क्योंकि दो वेरिएबल तो हो नहीं सकते हैं एक इक्वेशन में, तो x को हमने 10 किया, इससे हमें y की वैल्यू आ गई। तो एक पॉइंट लाइन का क्या हो गया, 10 1.456। ऑलवेज याद रखें कि x एक्सिस को, x पॉइंट को आपने, x कोऑर्डिनेट को आपने पहले लिखना होता है। तो जब हम लाइन स्टार्ट करेंगे यहाँ से या यहाँ से, तो ये हमारे पास x एक्सिस है और y का ये पॉइंट आ गया। अब मैं कहती हूँ y को, x को सॉरी हम 30 पुट कर लें, तो हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, x आ गया 30 और y आ गया 3.576, राइट। ये जरूरी नहीं है कि आपने 10 और 30 लिखना है, आप कुछ भी कर लें, आप इसको 20 कर दें, इसको 15 कर दें, आप इसको 30 कर दें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये कोऑर्डिनेट जो बनते हैं इसमें आपने x की वैल्यू पहले लिखनी होती है, फिर y, ये x है, ये y है। अब हम ग्राफ पेपर पे यहाँ पे हम अपनी पॉइंट्स बना लेते हैं। ये देखें, ये एक मैंने पॉइंट लिखा 10, अप्रोक्सीमेट देखिए यहाँ पे ये 10 आ गया और 1.456 ये आपकी वैल्यू यहाँ आ गई। 1.5 है तो 1.4 से थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास 30 है, 30 हमारे पास सपोज ये 26 है, 30 यहाँ आ गया और ये 3.56 आ गया। आप चाहते हैं कि 3 वैल्यूज ले लें या 4 ले लें, तो आप इसकी x की वैल्यू को कुछ और कर दें, यहाँ 40 डाल दें, तो आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन मैंने 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट कम अज कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। हमने इसको 2 पॉइंट में लाइन बना ली, तो हमें मालूम हो गया कि ये बेस्ट फिट की लाइन है, राइट। अब मैं यहां से अगर आपसे कह दूं कि यही इक्वेशन है, अब इससे सपोज एक वेरिएबल, ये देखें, ये हमारे पास कार रेंटल में ये एक्स एक्सिस था, यानी यहाँ हमारे पास कार्स थी, यहाँ उसका रेवेन्यू था। यहाँ जैसे जैसे कार इंक्रीज हो रही थी, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा था। अब मैं सपोज आपसे कह देती हूँ कि अगर हमारे पास 30 कार्स हो गई, ये 300,000 है, उसको हमने शॉर्ट करके मैंने लिख दिया 30 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 300,000, राइट। तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, आपने सेम ये जो आपने ए और बी कैलकुलेट किया है, x की जगह यहाँ आपने 30 लिख दें, जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आपके पास इतनी ऑटोमोबाइल्स हैं तो इतनी सेल्स, इतने बिलियन सेल्स आपके पास जनरेट होगी, राइट। यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा है, एक्सट्रापोलेशन क्या होती है और मेकिंग प्रिडिक्शंस, जो हम प्रिडिक्शन करते हैं कि अच्छा इतनी कार थी तो इतनी सेल होगी, इतनी होगी, तो वो डिपेंड, उसको बहुत बहुत ध्यान से करना होता है और वो डिपेंड करता है प्रेजेंट कंडीशंस पे। वो प्रेजेंट कंडीशन पे और जो ट्रेंड है उसके मुताबिक ही होता है। दिस अजम्पशन मे और मे नॉट प्रूव ट्रू इन द फ्यूचर, राइट। तो आपने इसमें बहुत ध्यान करना है। अब मैंने ये आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाया है। ये हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो अपने एक्स एक्सेस पे लेना है, ये वाई एक्सेस पे लेना है। ये यहाँ पे आप इसको थाउजेंड्स पे कर दें या सिंपल 100 और 130 रखें कि अगर आपने 10,000 सॉरी 100 कर देते हैं, 100 आपने लगाए हैं डॉलर्स अपनी एडवर्टाइजिंग में, तो 130 आपके पास सेल जनरेट हुई है। सिमिलरली अगर आपने 120 लगाए हैं तो 150 सेल्स हुई है। ये आखिर में मैंने कहा कि 180 डॉलर्स आपने स्पेंड किया एडवर्टाइजिंग में, सेल्स क्या होगी, क्या प्रिडिक्ट करते हैं इस सिनेरियो को देख के। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपके लिए वो लिख ये बना दिया है टेबल, यहाँ पे आप इसको वैल्यूज लिखेंगे, पहले 120 और इस तरह इसको फिल कर लें, फिर इसको एक्स वाई, जैसे मैंने आपको कार रेंटल की मैं सिनेरियो में बताया, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इन सब को सबमिशन कर लें। सबसे पहले आपने आर फाइंड आउट करना होगा, या मैंने हिंट भी लिख दिया है। आर अगर आपका सिग्निफिकेंट होगा तो आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट को लाइन जो है वो मालूम करनी होगी, अदरवाइज वो पॉइंटलेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अगर आपके पास ये सिग्निफिकेंट है तो ए और बी मालूम कर लें। क्या आपके पास है, हेट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की भी आपको पता है फॉर्मूला क्या है, बी का भी मालूम है आपके पास। उसके बाद x की कोई भी आप दो वैल्यूज डाल के एक लाइन ड्रॉ करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। और फिर जो भी a की वैल्यू आई और b की वैल्यू आई, b की वैल्यू से आपने 180 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि अगर आप 180 डॉलर्स एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर रहे हैं तो कितनी सेल्स जनरेट होगी। अब ये आपका काम है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो रेग्रेशन में नहीं समझ में आया, आप पूछिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।